ना ही गुलाब जामुन ना ही रसगुल्ला, ये है कोलकाता की फेमस मिठाई लेंचा। इस मिठाई में गुलाब जामुन और रसगुल्ला दोनों का स्वाद आने वाला है। 2 इन 1 फ्लेवर वाली ये मिठाई बहुत कम खर्च में घर पर बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। और इतनी सारी मिठाई को मैंने सिर्फ 2.25 लीटर दूध से बनाया है। और आप देख सकते हो ये कितना देखने में बेहतरीन है, मतलब देखने में नहीं, खाने में सुपर सॉफ्ट और टेस्टी भी होता है। तो चलिए बिना देर किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चाशनी। कढ़ाई में ऐड करेंगे कप से 2.5 कप शुगर। तो चाशनी थोड़ी एक्स्ट्रा बनानी पड़ती है, नहीं तो आपका जो मिठाई है अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। तो यहाँ पर उसी कप से हम सिर्फ 4 कप पानी ऐड करेंगे। 2.5 कप शुगर में 4 कप पानी। और साथ में ऐड कर दे रही हूँ मैं 3 इलायची को कूटकर। तो इसे हम पकने देते हैं, चाशनी बनने देते हैं। तो इसे कर देते हैं साइड में। यहाँ पर मैंने ले ली है थाली और ले लिया है मैंने मावा, और यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर। ये दोनों मेरा होममेड है, मतलब ये छेना है, पनीर नहीं है। इसे मैंने कोई वेट रखकर नहीं रखा था, सिर्फ छान कर ऐसे ही छन्नी पर छोड़ दिया था। 2 घंटे हो चुके हैं तो ये अपने आप सेट हो चुका है। और ये आप मेरे मावा को देख सकते हो, मावा उतना बेस्ट नहीं है, फिर भी मैं इसी से बना रही हूँ। मतलब इस मावा से जब मेरी मिठाई इतनी बढ़िया बन गई है तो आप सोच सकते हो अगर आप घर का अच्छा सा मावा रेडी कर लोगे तो आपकी मिठाई कितनी बढ़िया बनेगी। तो मेरा मावा ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मैंने रात का दूध जो था ना उसी को मैंने भूनकर मावा रेडी किया, तो ये फटाफटा सा हो गया है। तो यहाँ पर ये 3 पाव दूध का मावा है। तो इससे पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से मसल लिया। आप देखिए ये अच्छा हो चुका है, लेकिन उतना परफेक्ट नहीं हुआ है, तो भी ठीक ही है। तो इसे कर देते हैं साइड में। और यहाँ पर मेरा ये छेना है। तो छेना को निचोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसे अच्छी तरह से छान लेना है, मतलब फाड़ कर छानना है, ठंडे पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। और ऐसे आप लटका कर छोड़ दो या छलनी पर ऐसे ही छोड़ दो कि इसका पानी निकल जाए। आपको सॉफ्ट सा छेना लेना है। मतलब इस मिठाई में ना अगर आप हार्ड छेना ले रहे हो तो आपकी मिठाई बिल्कुल भी नहीं बनेगी। सॉफ्ट छेना लोगे तो अच्छी मिठाई बनेगी। तो इसे बहुत हल्के हाथों से हमें प्रेस करते हुए अच्छी तरह से 2 मिनट तक मसल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं अभी मसलना है। तो मैंने देखिए इसे 2 मिनट तक मसल लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच सूजी। तो अभी मैं मैदा सिर्फ 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में 3 चम्मच मैदा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हाफ लीटर में 1 चम्मच मैदा जाता है। यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध का ये छेना बनाया है। यहाँ पर इससे में मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया और अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। और इसे हमें अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते हुए 5 मिनट तक अच्छी तरह से हल्के हाथों से मसल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। तो यहाँ पर मैंने पहले मावा को मसला, क्योंकि मेरा मावा उतना अच्छा नहीं था। अगर आपका मावा परफेक्ट बना है तो आप पहले छेना को हल्का मसलो, सारे इंग्रेडिएंट्स को डालो, मावा को डालो और एक साथ 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लो। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना है, पाउडर लेना है। अगर पाउडर नहीं है तो आप 1 चुटकी सी बेकिंग सोडा डालना, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको बतलाऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि अभी आपके डो में मैदे की कमी है, आपको मैदा ऐड करना है कि नहीं। तो अभी आप देखिए मैं आपको बनाकर दिखला रही हूँ। तो ये अगर अच्छा चिकना सा बने तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो ठीक नहीं है। तो अभी देखिए बिल्कुल चिकना नहीं बन रहा है, फटाफटा सा बन रहा है, देख रहे हो आप। तो अभी इसमें और मैदा डालने की ज़रूरत है, अभी इसमें बाइंडिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो आपको ऐसे ही देख कर डालना है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो छेना होता है उसमें कम मॉइस्चर होता है, तो उसमें मैदा अगर आप ज़्यादा भी डाल दोगे तो भी आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो इसीलिए आपको हर चीज़ का मेज़रमेंट अच्छी तरह से देखकर इसे बनाना होता है। तो देखिए फिर से इसमें मैंने मैदा 1 चम्मच डालकर अच्छी तरह से सिर्फ 1 मिनट तक मिक्स कर दिया है मसलते हुए। अब आप देखिए इसका टेक्सचर, अब देखिए कितना बढ़िया बन रहा है। हल्का फुल्का ये जो फट रहा है ये बिल्कुल भी फटेगा नहीं। इससे इसमें क्या होगा ना, इसमें चाशनी बहुत अच्छी तरह से चला जाएगा और ये बहुत अच्छा बनकर रेडी होगा। तो फटाफट से हमें इसे बना लेना है। क्या करना है, जितना आपको बड़ा छोटा लेना है उसी अनुसार से आपको इसका लोई लेना है, राउंड राउंड कर कर गोल कर लेना है, फिर इसे सिलेंडर शेप दे देना है। आप देख सकते हो बहुत आसानी से बन जाता है। तो इसी तरह से हम रेडी करेंगे। और एक तरीका आप देख लीजिए, बॉल को लेना है, बस प्लेट में आप ऐसे
तलत्ती से हल्का सा घुमा दो, बस ये सिलेंडर से अपने आप बन जाता है इससे, इस तरह से, और जल्दी बनता है। हाथों से ना जितना जल्दी नहीं बनता उतना जल्दी प्लेट में अगर आप घुमा दो तो बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे लगभग ढेर सारे लेंचा के पीसेस रेडी हो चुके हैं, और मैं चाशनी को भी आपको दिखला देती हूँ। चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी हमें इसके लिए चाहिए, तार वार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाशनी को आप बीच बीच में ज़रूर चलाते रहिएगा, ऐसा ना हो कि शुगर नीचे से लग जाए। तो चाशनी भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ घी। तो मैं इसे घी में तलने वाली हूँ, आप चाहे तो रिफाइंड में तल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाज़ार में रिफाइंड वाले ही ज़्यादातर मिलता है। घी वाला तो बड़े बड़े मॉल में ही मिलते हैं, बाज़ार में जल्दी मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर जितना घी में आएगा उतना ही डालना है। घी को बहुत ज़्यादा हाई गरम नहीं करना है, हल्का हल्का सब मुझे लग रहा था जैसे गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें डाला और इसे हम थोड़ी देर के बाद पलटना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो नीचे से है ना, अगर नीचे ज़्यादा देर तक हम छोड़ देंगे तो लगने लगेगा, मतलब लगेगा नहीं, नीचे से ज़्यादा काला हो जाएगा। तो इसे उलट पुलट कर, अभी सॉफ्ट है तो आराम आराम से इसे पलट लेंगे। और जब एक बार हम इसे पलट लेंगे ना, तो फिर जब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो आप कैसे भी इसे घुमाओ, कैसे भी पलटो, ये टूटने वाला नहीं है। तो फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। मैं कहूँगी ज़्यादातर आप लो ही फ्लेम को रखो। लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से लाल लाल कर पका लो, बस कोई आपको झंझट ही नहीं है। लो फ्लेम पर लाल लाल कर जब आप इसे पका लोगे ना, तो चाशनी में डालते ही ये 10 मिनट के अंदर फूल कर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बीच बीच में इसे ऐसे ही चम्मच से चला लेना है। तो हमें इसे चलाते वलाते हुए ही अच्छी तरह से पका लेना है। फ्लेम को ज़्यादा हाई मत कीजिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे कुक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना शानदार सा इसमें कलर आ चुका है, कितना बढ़िया सा रेडी हो चुका है। तो मैंने लेंचा के डो में शुगर नहीं ऐड किया था। कुछ लोग हैं कि शुगर पाउडर ऐड करते हैं, अगर आप ऐड करना चाहो तो 1-1.5 चम्मच शुगर ऐड कर सकते हो। अगर आप हाफ लीटर दूध से बना रहे हो, हाफ लीटर दूध का छेना ले रहे हो, तो उसमें आप 1/4 चम्मच शुगर ऐड कर सकते हो। तो फटाफट से हमें ऑयल से निकालना है, मतलब घी से निकालना है, और चाशनी में डालना है और ढककर छोड़ देना है कि चाशनी ठंडी ना हो। तो इसी तरह से मैंने सबको रेडी कर लिया, और आप देख सकते हो जो पहले मैंने डाला है फूल चुका है और जो बाद में नहीं फूला है। तो यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद मैं इसे चाशनी से बाहर निकाल रही हूँ, बाउल में मैं इसे सर्व कर रही हूँ। तो मतलब आप आधे घंटे के बाद भी इसे खा सकते हो, लेकिन आप अगर इसे छोड़ दोगे 2 घंटे के लिए तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और बहुत बढ़िया सा आपको खाने में टेस्टी भी लगेगा, और अच्छी तरह से हर जगह से फूला फूला सा बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, और मैं तोड़ कर दिखला देती हूँ कि इसने कितना अच्छा इसमें जाली आया है, बहुत ही जालीदार, बहुत ही बढ़िया सा ये बनकर रेडी होता है। चाशनी को बहुत ही आराम से पी लेता है। आप देख सकते हो यहाँ पर सुपर टेस्टी लेंचा मिठाई बनकर हो गई है तैयार। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।